हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम विद इंग्लिश चैनल विद एसएसपी में। बेसिकली लास्ट क्लास हमने जो किया था वो विक्रम सेठ के लाइफ के ऊपर कुछ वर्क किया था, कुछ बताया था। विक्रम सेठ एक ऐसे पोइट हैं, इंडियन पोइट हैं, जो कि अभी भी ही इज़ ऑल्सो स्टिल अलाइव नाउ एंड ही वॉज बॉर्न इन 1953 एंड एज वी कैन सी दैट वी कैन सी हिम around us and he is now live in Delhi and he was born in Kolkata। विक्रम सेठ एक ऐसे कवि हैं जो कि अभी भी जीवित हैं हमारे बीच में और उन्हें बहुत ज़्यादा ऑनर्स और प्राइजेस मिले थे अपनी लाइफ में। और विक्रम सेठ वही हैं जिन्होंने मगरमच्छ और बंदर वाली स्टोरी लिखी थी, खरगोश और कछुए वाली स्टोरी लिखी थी। साथ ही साथ इन्होंने बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ लिखी हैं जो कि अपने आप में ही एक यूनिक स्टोरी कही जाती है। तो चलिए समय वेस्ट ना करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम इनके वर्क के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एज वी नो दैट ही वॉज बॉर्न इन 1952 एंड ही इज स्टिल नाउ अलाइव स्टिल नाउ एंड इट इज़ अ DSSB सिलेबस। इनके वर्क के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम। देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक अ सुटेबल बॉय, देन द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल एंड इक्वल म्यूजिक एंड ऑल यू स्लीप टू नाइट। ये चार जो इनके वर्क थे इस पे आज हम फोकस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम करेंगे वो है अ सुटेबल बॉय, जो कि एक नॉवेल है। ये 1993 में रिलीज हुई थी। अब आप इसको ध्यान से समझिए। ये नॉवेल 1993 में रिलीज हुई थी, लेकिन इसमें जो भी थिंग्स बताई गई हैं वो अराउंड या आफ्टर इंडिपेंडेंस बताई गई हैं। उस समय इतना ज़्यादा इंडिया जो था इतना ज़्यादा एडवांस नहीं था, तो उसी की बिहाफ पे एक स्टोरी मतलब एक नॉवेल लिखी गई है जो कि विक्रम सेठ ने लिखी है। और इस नॉवेल के माध्यम से कहा गया है कि किस तरीके से एक फैमिली में बहुत प्रेशर हुआ करता था पहले कि उन्हें अपनी बेटी के लिए एक ऐसा लड़का ढूंढना है जो सुटेबल हो, जो हर चीज़ से सही हो। 32 के 32 या 36 जो भी होते हैं वो 36 के 36 गुण मिलने चाहिए। तो ये उस समय की बात है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये थी कि जितने ज़्यादा टेंस उसके घर वाले थे उससे ज़्यादा वो टेंस वो लड़की थी, बिकॉज शी वॉज 19 ईयर्स ओल्ड कॉलेज गर्ल। अब कॉलेज में थी तो उसे तो पता ही था भाई कि क्या चीज़ें सही हैं, उसके लिए क्या गलत है। लेकिन फैमिली प्रेशर इतना था और उस समय का माहौल भी ऐसा था कि वो उसे ये चीज़ कह नहीं पाती थी। तो यही यहां पर विक्रम सेठ ने उसकी जो प्रॉब्लम है वो शो करने की कोशिश की है। दैट देयर इज अ कैरेक्टर इन दिस नॉवेल, हिज नेम इज रूपा मेहरा। रूपा मेहरा नाम होता है, जो कि कोशिश करती है किसी चीज के लिए एफर्ट्स टू अरेंज द मैरिज ऑफ हर डॉटर। अपनी डॉटर के मैरिज के लिए एफर्ट्स करती हैं, बहुत ज्यादा एफर्ट्स करती हैं। और उनकी बेटी का नाम लता होता है। किस लिए? अ सुटेबल बॉय, एक अच्छा लड़का, संस्कारी लड़का जो उनको मिल जाए। लता इज अ 19 ईयर्स ओल्ड कॉलेज गर्ल हु वांट्स टू फाइंड हर लाइफ पार्टनर ओन। ये कॉलेज गर्ल है और अपना लाइफ पार्टनर जो है वो खुद ही फाइंड करना चाहती है। ये इनका इतना ज़्यादा फेमस हुआ था कि इसके ऊपर इन्हें अवार्ड भी मिले हैं। और 2020 में इसकी एक वेब सीरीज़ बनी जो कि आप नेटफ्लिक्स में देख सकते हैं और जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उसे आप ज़रूर देखिएगा। काफ़ी अच्छी स्टोरी है, आपको समझ में आएगा। स्टोरी काफ़ी अच्छी है, आपको समझ में आएगी अच्छी तरह से। नेक्स्ट आते हैं द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल। फ्रॉग एंड नाइटिंगेल, हो सकता है आपने स्टोरी सुनी हो। इसमें यह है, दिस पोएट्री शोज द हाउ द बैड ट्रेनिंग गिवन बाय द फ्रॉग कॉज द डेथ ऑफ द नाइटिंगेल। कि अगर ये इसको बेसिकली एक सोशल मैसेज के थ्रू बताया गया है कि जो इसमें एक नाइटिंगेल, पहले मैं इसका फोकस बताता हूँ आपको इसका एक्चुअल में क्या है। इसमें एक फ्रॉग होता है, फ्रॉग का नाम होता है बिंगलबॉग। तो बिंगलबॉग एक फ्रॉग होता है जो कि जंगल में रहता है और वो अपने खराब आवाज़ से सबको परेशान करता है। उसी पेड़ पे एक दिन एक मैना आती है, नाइटिंगेल आती है, तो वो अपनी सुरीली आवाज़ से बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से वो गाती है, जो कि लोगों को पसंद आता है। लेकिन वो उसमें कमियां निकालता है और कमियां निकाल निकाल के उसको ऐसा कर देता है कि वो मरने तक की उसकी नौबत आती है। तो बेसिकली इसमें यही बताया गया है कि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप किसी की ना सुने तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो आपको मोटिवेट तो करेगा नहीं, डीमोटिवेट जरूर कर देगा। अ फ्रॉग कम्स टू अ फॉरेस्ट बिंगल बॉल। तो बिंगल बॉल नाम की कैरेक्टर आपकी भी लाइफ में बहुत सारे होंगे, हर किसी की लाइफ में होता है। बस डिपेंड ये करता है कि हम और आप उसे फेस कैसे करते हैं और उसे कैसे झेलते हैं। तो अदर एनिमल्स हेटेड हिम ड्यू टू हिज बैड साउंड ऑफ वॉइस। जो दूसरे लोग थे वो उससे नफरत करते थे और उसकी जो आवाज़ है उसकी आवाज़ के लिए परेशान थे उससे कि इससे यार हमें कैसे छुटकारा मिले। एक दिन आता है जो कोयल के आने से या मैना के आने से उसे छुटकारा मिल जाता है, लेकिन फिर वो उन्हीं
ऐसा वो मतलब कहते हैं कि मैनिपुलेट करता है, जो कि आजकल बहुत सारे लोग आपको दिख जाएंगे कि ऐसा मैनिपुलेट कर देना कि टैलेंटेड लोग भी आपको एक ऐसे लगे कि उनके अंदर बहुत सारी कमियां हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहें, ऐसा इस नॉवेल का और इस पोइट्री का मैसेज है। नेक्स्ट आते हैं एन इक्वल म्यूजिक, जो कि एक नॉवेल था, 1999 में रिलीज हुई थी ये नॉवेल। उसमें एक कैरेक्टर है जो कि माइकल है, और माइकल जो होते हैं वो वायलिनिस्ट होते हैं। कहाँ पर? वियना में। वियना में एक ये वायलिनिस्ट होते हैं, मीन्स की सीखने जाते हैं, एंड ही फॉल्स इन लव विद पियानिस्ट। देखिए होते हैं वायलिन बजाने वालों को पियानो बजाने वाले से प्यार हो जाता है, ठीक है, व्हाट अ कॉम्बिनेशन, रब ने बना दी जोड़ी। तो वायलिनिस्ट होते हैं एंड ही फॉल्स इन लव विद द पियानिस्ट जूलिया। जूलिया के से ये प्यार कर बैठते हैं, बट ही हैज़ टू लीव वियना। लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे आते हैं कि उन्हें वियना और जूलिया दोनों को छोड़ना पड़ता है, बिना बताए, बिना इन्फॉर्म किए छोड़ना पड़ता है। रीज़न क्या था कि उनके जो टीचर होते हैं वो सडनली उन्हें टीज करना शुरू कर देते हैं, उन्हें परेशान करना शुरू कर देते हैं, बिकॉज हिज टीचर वॉज हार्श एंड डिमांडिंग टीचर थे, और वायलेंट टीचर थे उनके, और वो उनको बहुत सारे डिप्रेशन और टेंशन देना स्टार्ट कर देते हैं। दैट्स व्हाई ही हैज टू लीव द वियना। तो वो उसे वियना छोड़ के जाना पड़ता है, वो भी बिना बताए। इसमें इतना ही है, अब आगे बढ़ते हैं। ऑल हु यू स्लीप टू नाइट। देखिए बेसिकली ये 1990 की बात है। उस समय के आसपास के माहौल को देखते हुए जो विक्रम सेठ हैं उन्होंने ये लिखने की कोशिश की है कि किस तरह से जो लोग हैं, जो लेबर्स हैं, और भी बहुत से लोग हैं जो अपना शहर, अपना गांव छोड़ के किसी दूसरे शहर, दूसरे गांव में जाते हैं, कमाने के लिए जाते हैं। वहां पर उन्हें उन लोगों के साथ रहना पड़ता है जिन्हें वो कभी नहीं जानते थे, कभी नहीं मिले थे। उनसे बना के रखनी पड़ती है, बहुत अच्छी तरह से बातचीत रखनी पड़ती है। आजकल शहरों में जो बटरिंग सिस्टम होता है उसके बारे में भी इसमें बताया गया कि कैसे उनको रहना पड़ता है। तो इस तरह की सिचुएशन उन्होंने बताई है, और इस पोएम के माध्यम से ये भी बताया है दैट दिस इज अ फॉर दोज पीपल हु आर फार फ्रॉम देयर होम ड्यू टू अर्निंग। कमाने के लिए वो अपने वहां से जाते हैं शहर से। इट शोज हाउ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल हैव टू लिव टुगेदर। ये पोएम यही बताता है कि कैसे अलग अलग तरह के लोगों को एक साथ रहना पड़ता है। एक साथ रहने का सेंस ये है कि अलग अलग तरह के लोगों से बातचीत करनी पड़ती है। हालांकि उसके घर वाले किसी और थिंकिंग के हैं, वो किसी और थिंकिंग का, लेकिन फिर भी उसको बना के रखनी पड़ती है। आजकल ऐसा बहुत कुछ हो रहा है कि आप जैसा माहौल चाहते हैं, आप जैसे दुनिया चाहते हैं, आप जैसा एनवायरनमेंट चाहते हैं, वैसा नहीं मिलता है। कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं और कुछ लोग झेलते हैं, सह लेते हैं थोड़ा सा, और थोड़ा थोड़ा करते हुए बहुत ज़्यादा हो जाता है। और यही सच है, और ये सब कहीं ना कहीं इसका जो जिम्मेदार है, अगर हम देखें तो ये जो हमारा प्राइवेटिज्म है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं चीज़ें हो रही हैं। बढ़ती हुई जो कंपटीशन है, इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ प्राइवेटिज्म, यानी कि पूंजीवाद, कि हर चीज़ प्राइवेट के हाथ में हो। हर इंसान अमीर बन जाए तो गरीब कौन रहेगा। लिव टुगेदर दैट टेल्स लाइफ ओनली कैन हैप्पियर व्हेन यू लर्न टू लिव विद इट। और ये पोएम एंड में यही बताता है कि आपकी लाइफ तभी अच्छी हो सकती है जब आप अलग अलग सिचुएशन में खुश रहना सीख लें और अलग अलग सिचुएशन को सामना करना सीख लें। ये नहीं कि सिचुएशन अगर हार्ड है तो आप ऐसे ही हाथ पे हाथ रख के बैठ गए और परेशान होने लगे। तो बेसिकली इसमें यही था। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। A Suitable Boy, that was a novel, and it was written in 1993. It was published in 1993. Novel shows the Mrs. Rupa's efforts to find a suitable boy for her younger daughter named Lata. But Lata, as we know that Lata is a 19 years old girl, college girl, and she wants to her life partner in her own way. अपने तरीके से चाहती है उसे ढूंढना। नेक्स्ट है द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल। पोइट्री है ये, और इस पोइट्री में बताया गया है कि अगर आपके अंदर टैलेंट है आप किसी भी ऐसे इंसान के चक्कर में ना पड़ें जो कि आपको डीमोटिवेट करे। इन शॉर्ट, आप किसी भी ऐसे बेवकूफ़ इंसान के पीछे ना पड़ें या उसकी बात ना सुने जो आपको डीमोटिवेट करता हो। बस उससे दूर रहें, वरना आपकी बची खुची जो टैलेंट है वो भी खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है एन इक्वल म्यूजिक। इसमें माइकल होता है, माइकल नाम का एक कैरेक्टर है जो कि वायलिनिस्ट होता है, and he wants to learn violin, play the violin, and he falls in love the pianist. वायलिनिस्ट को पियानिस्ट से प्यार हो जाता है, और कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं दैट ही हैज टू लीव द वियना सडनली, और वो बता भी नहीं पाता है कि क्यों गया, क्या हुआ। मतलब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इसमें कुछ पीके मूवी जैसा सीन हुआ है कि सरफराज को एक चिट्ठी मिलती है, उससे पहले जग्गू को एक चिट्ठी मिलती है कि भाई ऐसी ऐसी बात है, मैं आ नहीं पाऊंगा या कुछ ऐसा, वही चिट्ठी उसे मिलती है।
तो सस्पेंस बना रहता है इसमें कि यार एक्चुअल में रीज़न क्या था। तो ये जो रीज़न था बहुत ही एंड में खुलता है ये। नेक्स्ट आते हैं ऑल हु यूज स्लीप टू नाइट। ये एक पोइट्री थी। इस पोइट्री के माध्यम से विक्रम सेठ जी ने ये बताने की कोशिश की है कि जो लोग घर से अपने दूर रहते हैं, अर्निंग के पर्पज से रहते हैं, तो उनको किस किस तरह की क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है उनके लाइफ में। कुछ उनका मोटिव होता है, कुछ उनका टारगेट होता है, कुछ उनका एम होता है, उन सभी को साथ में लेके चलना है। जितनी अर्निंग होती है उसका वो 40 या 50% बचाना चाहते हैं, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है जो कि रिच पर्सन समझ ही नहीं सकते हैं। तो ऐसा विक्रम सेठ ने इस पोइट्री के माध्यम से बताने की कोशिश की है और वो इसमें कामयाब भी हुए हैं। सो होप सो कि आपको ये वीडियो जो इनके विक्रम सेठ के वर्क से रिलेटेड है अच्छी तरह से समझ में आई होगी। इसके लाइफ एंड वर्क का डिस्क्रिप्शन PDF मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उसमें आप देखिएगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लगे तो आप मुझे कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। इसी PDF में आपको एक पेज ऐसा मिलेगा जो कि वेरी क्विक रिव्यू के नाम से लिखा होगा। उसको आप पढ़ेंगे तो उसे आपके पास समय नहीं है तो उसे आप एग्जाम से एक दिन पहले, एक हफ्ते पहले, यहाँ तक कि 1 घंटे पहले ही पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से उसमें आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए और कोई ना कोई काम ऐसा जरूर कीजिए जिससे सोसाइटी में पॉजिटिव वे में उसका मैसेज अच्छा जाए और किसी न किसी का भला हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।